चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। यजन्ते पूजा करना, यहाँ यजन्ते का अर्थ हम पूजा लेकर चलते हैं, जबकि यजन्ते का अर्थ यज्ञ करना होता है। यज्ञ भी पूजा का ही एक रूप है, देव पूजा का। जो सात्विक लोग होते हैं, दूसरे श्लोक में बताया ना कि श्रद्धा जो इन्नेट नेचर है, जो स्वभाव से पैदा होने वाली जो श्रद्धा है, वो तीन तरह के, सात्विक, राजसिक, तामसिक। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों का ये तो क्लियर है, सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं को रेस्पेक्ट करते हैं। जो राजसिक गुण वाले होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। यक्ष मतलब पावर ऑफ वेल्थ, राक्षस मतलब पावर ऑफ मैजिक। प्रेतान भूतगणांश्च अन्ये तामसा जना यजन्ते। और जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो प्रेतों को, जो मर चुके हैं, अपने पितरों को, एंसेस्टर को पूजते हैं, या भूतगणा, जो बाकी जो लोअर ऑर्डर्स की, जो नेचर के जो लोअर ऑर्डर्स के हैं, उनको वो पूजते हैं। यजन्ते मीन्स पूजा करना। पूजा करना मीन्स रेस्पेक्ट करना, आदर करना, उनके प्रति अच्छा भाव रखना। जो चोर होता है वो किसको गुरु बोलता है? जो सबसे बड़ा चोर होता है, दुनिया के जो बड़े, सबसे बड़े बड़े चोर होंगे, वो अपने घर में उन्हीं का फोटो लगाएगा। तो भारत में बोलते हैं उस्ताद, अरे जी उस्ताद है ये हमारे। और जो माफिया है वो जो अपने अपने चेलों को ट्रेनिंग देता होगा, कैसा बनना है आपको, वो बताएगा, देखो ये दाऊद इब्राहिम, अब मुझे नाम याद नहीं, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े माफिया लोग, देखो ये देखो क्या किया है। उसकी लाइफ स्टोरी सुनाएंगे, उसकी जिंदगी सुनाएंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। बच्चे बिल्कुल गदगद होंगे, अच्छा मुझे ऐसा बनना है। और आपको स्पिरिचुअल बनना है, या आप ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास गए तो आपको क्या, किन चीजों के बारे में बताएगा? देखो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, तुम क्या हो। और देखो ये सब स्पिरिचुअल लीडर रहे, देखो इन लोगों ने, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, याज्ञवल्क्य है, कणाद है, जो भी ऋषि मुनि, देखो ये सब स्पिरिचुअल हैं। तो आपके अंदर उन्हीं के प्रति श्रद्धा बनेगी। जिस तरह के आपके अंदर की इच्छाएं होंगी, जिस तरह के चीजों को आप अच्छा या बुरा मानते हैं, अभी बताया ना तीसरे श्लोक में, जैसी आपकी श्रद्धा या थॉट प्रोसेस होगा, आपकी पर्सनालिटी वैसी होगी, और उसका रिफ्लेक्शन आपकी पूजा में भी पड़ेगा। जो सात्विक नेचर के लोग होते हैं, अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो देवताओं को पूजते हैं। देवता कौन? जिनका हमारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने कुछ हमारे लिए कुछ किया, डिस्कस किया था। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्विस्थानो भवतीति वा। महर्षि यास्क निरुक्त में वेद का शब्द देवता का व्युत्पत्ति, निरुक्ति या एटिमोलॉजी करते हैं कि देव शब्द का क्या अर्थ है। जिसका भी हमारे जीवन में दान है, कंट्रीब्यूशन है, या जिसने भी हमें प्रकाशित किया है, या जो भी खुद प्रकाशित हुआ है, जो सेलेस्टियल एलिमेंट्स है, जो स्टार्स, नक्षत्र वगैरह जो हैं, वो सब देवता होती हैं। तो देवता दो तरह के, हमने पहले भी डिस्कशन किया था, जड़ देवता, चेतन देवता। वो जड़ भी हो सकता है, इनसेंटिएंट, मैटेरियल। चेतन भी हो सकता है, सेंटिएंट। जड़ देवता कौन है? दुनिया का हर वो, सूरज हो, हवा हो, पानी हो, आकाश हो, पत्थर हो, सब, क्योंकि इनका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है ना। अब ऑक्सीजन के बिना कैसे जिएंगे, पानी के बिना कैसे जिएंगे,
सूरज के बिना कैसे जिएंगे, आग के बिना कैसे जिएंगे। तो ये सब जड़ देवता। चेतन देवता परमात्मा से शुरू होता है। परमात्मा चेतन स्वरूप है। अपरमात्मा से लेकर आत्मा, आत्मा सब हम हैं, और हमारी में से माँ बाप आचार्य मतलब गुरु, और भी जिनका भी हमारे लाइफ में कुछ, कोई भी मनुष्य किसी भी तरह से हमारे जीवन में कुछ हेल्प किया है, वो सब हमारे लिए देवताएं हैं। तो देवताओं की पूजा करना, देवताओं को रेस्पेक्ट करना, उनकी आराधना करना, ये सत्वगुणी लोगों का काम होता है। अब पूजा का अर्थ ये नहीं है कि आप परमात्मा को जैसे पूजोगे तो पत्थर को भी वैसे ही पूजोगे या आग को ऐसे ही पूजोगे। पूजा का अर्थ होता है किसी को रेस्पेक्ट करना, और किसी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी आप करते हैं वो सब पूजा होती है। रेस्पेक्टफुली प्रसन्न करने के लिए जो कुछ करते हैं विथ रेस्पेक्ट, तो वो सब पूजा होती है। अब पानी की पूजा करेंगे तो थोड़े ही कि आप पानी की, आप आजकल जो अंधे लोग पानी की आरती उतारने लग जाते हैं। अब पानी की आरती उतारने से कौन सी पूजा होगी। पानी की पूजा करना है तो पानी को साफ रखो, निर्मल रखो, पानी की व्यवस्था करो, पानी के प्रति पानी को कम यूज करो। आजकल तो पानी की कितनी समस्याएं हैं, दुनिया के हर कोने में पानी के लिए मारपीट हो रहा है। क्यों? हम पानी को प्रैक्टिकली डिसरेस्पेक्ट करते हैं, मिसयूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, ऊपर से आरती उतारते हैं। हम पूजा की सही भाव नहीं समझ पाते। पेड़ों की पूजा करना है तो पेड़ों को ख्याल रखो, पेड़ों को काटो मत, उनके यत्न लो, जितना ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो। पर ये नहीं है कि आप पेड़ की काटने न काटने से तो आपको फर्क नहीं पड़ता। पैसा कमाने के लिए कितना भी पेड़ काट लो, पर आपकी पत्नी जाकर के लाल धागा बांधती रहेगी साल में 5 बार, और आपके पति देव लकड़ी काटने में बिजी है, पैसा कमाने के लिए पेड़ काटने में बिजी है। तो पूजा का भाव हमें समझने की जरूरत है। तो परमात्मा को आप जैसे पूजा करोगे, माँ बाप को तो ऐसे पूजा नहीं करोगे ना। अब माँ बाप की पूजा है कि माँ बाप की बात सुनो, रेस्पेक्ट करो, उनके आदर करो, उनके पैर दबा दो, जरूरत पड़े, उनकी बीमार हो तो सेवा करो, उनको फील कराओ कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। दैट्स इट। तो पूजा की अब क्या है कि आप हर जगह एक जैसा कमन, ये जो साम्यवादी कम्युनिस्ट वाले जो कहते हैं ना सबको बराबर करो, तो ये तो बहुत इलॉजिकल, इरेशनल थॉट प्रोसेस है ना। आपको देखना पड़ेगा कि किसके कौन कैसा है, किसको किस तरह के ट्रीट किया जाए। तो देवताओं की पूजा करना, और इसी के कारण हमारे यहाँ पंच महायज्ञ की व्यवस्था बनी। यज्ञमल पूजा, अभी भी यहाँ यजंते शब्द है ना, यज्ञमल, यजन करो, यज्ञ करो। पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ परमात्मा की पूजा करो, देव यज्ञ जड़ देवता की पूजा करो। पूजा का मतलब अगेन आरती उतारना नहीं, खुश करने की कोशिश करना, ठीक रखने की। पितृ यज्ञ, माँ बाप की पूजा करो। अतिथि यज्ञ, जो ज्ञानी विद्वान त्यागी मनुष्य हैं और या जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है, ऐसे लोगों की पूजा करो। भूत यज्ञ, जो दूसरे प्राणी रह गए, जो मनुष्य नहीं है, मनुष्यतर प्राणी, उनको भी रेस्पेक्ट करो, उनकी भी ख्याल रखो। पंच महायज्ञ, ये सात्विक प्रवृत्ति के लोगों का काम है। राजसिक लोग किसकी पूजा करते हैं? यक्ष रक्षांसि राजसः, द पैशनेट राजसिक पीपल वर्शिप द पावर्स ऑफ वेल्थ यक्ष एंड मैजिक, पावर्स ऑफ मैजिक राक्षस। जिनको पैसा चाहिए और पावर चाहिए, तो ये किसकी पूजा करेंगे? जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर है। यक्ष एक, पुराणों में तो यक्ष एक तरह के अलग स्पीस है, पर यक्ष का जो वर्णन मिलता है, जो धनों को इकट्ठा करता है, खर्च नहीं करता पर धनों को इकट्ठा करता रहता है। और यक्षों का जो राजा है वो कुबेर है ना, ये पौराणिक देवताओं में आता है कुबेर। तो जिसको धन चाहिए वो फिर कुबेर की पूजा करता है, यक्षों की पूजा करते हैं।
बहुत सारे लोग हैं जी, नौकरी के लिए, कमाई के लिए, अपना व्यापार के लिए या पैसा के लिए बड़े आदमियों के वो भगवान मान बैठते हैं, पैसे वाले लोगों को। वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं पैसा कमाने के लिए, और जो पैसा दे या जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं उन्हीं की वो आराधना करते हैं। हमारे आपके घरों में भी मिलेंगे, जहाँ बहुत सारे होंगे जो बच्चों को सिखाते हैं, या जो 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 ट्रेनिंग सेंटर में भी, कि पैसा कमाना है जी हाँ, देखो ये देखो पैलेस बता देते, देखो टाटा है, बिरला है, डालमिया है, और आजकल तो बिल गेट्स और पता नहीं जो भी अलग अलग, देखो ये, तो उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ो, ये करो वो करो, पैसा कमाने की तरीका सीखो। अगर आप लीगल कमाना है, इलीगल कमाना है, तो और भी बहुत सारे महापुरुष हैं, धनी लोग हैं, तो ये सब आपके लिए वो आइडियल बन जाते हैं। ये सब कौन है? यक्ष हैं। ये जो धनपति हैं ये सब यक्ष हैं। तो ये यक्षों को वो पूछते हैं, इवन वो मंदिर में जाते हैं, इवन वो भगवान को भी पूछते हैं, पूजा पाठ हवन वगैरह भी करते हैं, उसमें भी उनका पर्पस रहता है कि अगर कोई भगवान है तो मुझे धन दे दो। उनका उद्देश्य धन होता है। आप किसी धन कामी, जिसको पैसा ही चाहिए, ऐसे व्यक्ति को आप शास्त्र सिखाओ, जो उपनिषद सिखाओ, जो उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सीखने के बाद क्या करेगा? आपको लगेगा कि उपनिषद सीखने के बाद वो थोड़ा स्पिरिचुअल बन जाएगा? नहीं, वो सिखाने वाले से डिस्कस करेगा सीखने के बाद, इससे पैसा कैसे कमाया जाए, ये उपनिषद वाले ज्ञान से। ऐसा करता हूं मैं, एक प्रोग्राम बनाता हूं, आप ऐसा करिए, घूम घूम के पढ़ाइए, मैं अरेंज करूंगा, इतना फी रखेंगे, उतना कमीशन मुझे मिलेगा। मतलब पूरी वो अपने गुरु को भी बोलता है कि आ जाओ भाई, उपनिषद से भी कुछ बिजनेस कर लेते हैं, पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। श्रद्धा मयोयम पुरुष या यत श्रद्धा सा एव जन, जैसी आपकी श्रद्धा होगी आप उसी तरह का बन जाते हैं। आप उपनिषद भी पढ़ लेते हो, उसमें भी ढूंढ लेते हो पैसा कैसे कमा लूं। और दूसरा आदमी है जिसके पास सोने का खजाना मिल गया, वो सोचता है सोने का खजाने को मैं कैसे क्या करूं कि जिससे कि मुझे पुण्य मिल जाए, वो जाकर के दान दे करके आ जाते हैं। तो हर तरह के लोग मिलेंगे ना। रक्षांसी, ये राक्षस कौन होते हैं? ये माया, मैजिक पावर का रिप्रेजेंट करते हैं, मैजिकल पावर, इल्यूजन। अच्छा, ये सिर्फ भारत में या हिंदुओं में नहीं, दुनिया के हर देश में, हर रिलीजन में ये मिलेंगे। क्या? ये जो ओझा, झाड़ फूंक करने वाले, तंत्र मंत्र, ये जो मरे हुए शरीर पर का, मरे हुए डेड बॉडी को पूजा करना या इस तरह के चीजों को करना, क्यों? इससे तांत्रिक शक्ति मिलेगी। वो तांत्रिक शक्ति क्या होता है? मैजिकल पावर, कि हम किसी को वश में कर सकते हैं फूंक करके, हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी की बर्बादी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सोच है, वो पावर पॉलिटिकल पावर हो, वो फिजिकल पावर हो, या वो किसी भी तरह का पावर हो, पावर पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना। और पावर क्यों आदमी कमाना चाहता है? कंट्रोल करने के लिए दूसरों को, दूसरे मुरे मुट्ठी में रहें, कुछ नहीं तो ये सुपरस्टिशियन में पड़ जाते हैं, ये ओझा तांत्रिक के चक्कर में, कि ये तंत्र सिद्धि करो तो तुम यहाँ बैठे बैठे दूसरों को कंट्रोल करोगे। नॉर्मल भी करते हैं और सुपरस्टिशियन में भी फंस जाते हैं। तो ये जो यक्ष और राक्षस टाइप के लोगों को पूजने वाले राजसिक विचार वाले होते हैं। तामसिक लोग के किसको पूजते हैं? प्रेतान भूत गणांश। तामसिक सबसे लोअर लेवल का गुण है। किसको पूजते हैं? प्रेतान, मरे हुए लोगों को पूजते हैं। प्रकर्षेण इतः गतः इति प्रेत, जो अच्छी तरह मर गया, जो मर गया वो प्रेत है। और आपको पता होगा ज्यादातर जो नेटिव ट्रेडिशन होते हैं, जो बहुत, उन सब में एंसेस्टर को पूजा करने के विधान है। मतलब खास करके जो ट्राइबल लोग होते हैं, जंगलों में रहते हैं, जिनको सिविलाइजेशन से अभी ज्यादा
इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुए हैं, वो सभी कल्चरों में अपनी एंसेस्टर मतलब मरे हुए पितरों को पूजने की व्यवस्था है। हिंदुओं में भी जो ये ट्रेडिशन आया है वो भी उसी से ही आया है, क्योंकि हिंदुओं में जो मॉडर्न हिंदू है उसमें हर तरह की चीजों को हमने अपने अंदर समा लिया है। और आज भी आप देखेंगे, आप मायन कल्चर में देखिए, साउथ अमेरिका में देखिए, अफ्रीका में देखिए, एशिया के, वो इवन भारत के भी जो अलग अलग तरह के ट्राइबल कल्ट है, उन सब में आपको प्रेतों को, मरे हुए लोगों को पूजना की परंपरा है। और जो सिविलाइज्ड हो चुके हैं या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में आ चुके हैं, उनके अंदर भी ये बहुत लोग ऐसा बिलीव करते हैं और मानने लगते हैं। तो अपने एंसेस्टर को, मरे हुए लोगों को पूजना, और किसी को भूत गणा, जो लोअर लेवल के लाइफ होते हैं उनको पूजना। कोई सांप को पूजता है, कोई बिल्ली पूजता है, कोई कुत्ता पूजता है, इस तरह के जानवरों को भी या कीड़े मकोड़ों को भी, ये सब पूजने वाले लोग मिल जाएंगे जी आपको। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, ये दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, सब जगह होते हैं। तो इस तरह के चीजों को पूजने वाले तामसिक होते हैं। तो तीसरे श्लोक में आपने फाउंडेशन जाना, जिस व्यक्ति का जैसा विचार होता है वो उसी तरह का उसका पर्सनालिटी होता है। चौथे श्लोक में हमने ये पढ़ा कि जिस तरह के गुण आप में डोमिनेटिंग नेचर में हो, तो आप उसी तरह के चीजों को रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, आदर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।